दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी बताती हूँ। सपना करने वाली है तीसरी शादी, इसीलिए प्रॉपर्टी मांग रही थी ताकि वो जल्दी से शादी कर ले। जी हाँ दोस्तों, सपना शादी करने वाली है, वो भी तीसरी शादी। क्योंकि शादी तो एक खेल है, जब चाहो जब खेल लो इसको। क्या कहूँ, जो लोग इतनी घटिया सोच रखते हैं, मतलब एक लड़की के साथ इतना गलत होता है। उसका पति मतलब सपना सिस्टर के बारे में सबको पता है कि उन्होंने दो दो बार अपने पतियों को खोया, और लोग उतने पर भी बोलते हैं तीसरी शादी कर लेगी। क्यों? उन्होंने जो प्रॉपर्टी का नाम ले लिया कि मुझे अपने बच्चों का हक चाहिए, इसके लिए। छी, सच में यार, लोगों को शर्म नहीं आती। मतलब जो लड़की पहले से इतनी टूटी हुई है, उसको सहारा देने के बजाय उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। अभी अभी मैंने सपना सिस्टर का वीडियो देखा, जो कि उन्होंने अभी अभी डाला। सच में यार, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और मैंने पूरी वीडियो लास्ट तक देखी, और उनका फेस देख के ना बहुत ज़्यादा रोना आया। सपना सिस्टर का, वो ऐसे कभी नहीं दिखती थी जिस तरह से इस हालत में अब दिख रही हैं। क्या मज़ा मिलता है लोगों को ऐसा बोलने में, बताइए। किसी को दुख, मतलब जो लोग पहले से दुखी हों, इतना टूटा हुआ हो, उस इंसान को तोड़ने में क्या मिलता है लोगों को? क्यों बोला गया उनको इतना गलत कि वो तीसरी शादी करेंगे? क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि मुझे मेरे बच्चियों का हक चाहिए, और मैंने जो भी अपने कमाई से कुछ भी बनाया है। मथुरा वाले घर में उन्होंने पैसा लगाया था, कुछ प्लॉट वगैरह खरीदे थे जिसको उनके सास ससुर ने बेच दिया था। सिर्फ इतना बोलने पर उनको कितना गलत बोला गया। और उन्होंने उन लोगों का कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ अपना हक मांगा, जिसके बारे में इतना गलत बोला गया। और जब एक घर टूटता है ना, तो घर ऐसे ही नहीं टूटता, उसमें तीसरे व्यक्ति का हाथ होता है। तीसरे व्यक्ति का हाथ कैसे होता है? जब घर वालों के दिमाग में जो है सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, और अपने घर की बात जा जा के दूसरे को बताते हैं, तब उसमें दूसरा जो है रोटी सेकने आ जाता है। तीसरा इंसान जो होता है कि इनके घर में तो लड़ाई चल रही है, इनका एक दूसरे से तो पटता नहीं है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, बीच में घुस जाओ और जो भी हो अपना काम बना लो, और इनके बीच में आग लगा दो। घी डाल डाल के आग लगाते हैं। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। जो लोग, मतलब जो लोग किसी दूसरे के कहने पर ऐसा करते हैं, मैं उनके बारे में सोचती हूँ, क्या उनके पास दिमाग नहीं होता है? सोचने समझने की क्षमता नहीं होती कि उनके आगे मतलब भविष्य में कौन साथ देने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सपना के सास ससुर जो हैं, उनके सिर्फ 2 बेटे थे, और दोनों बेटे ही चले गए। अब उनका कौन है? आप ही बताइए, कौन है उनका? अब बची सिर्फ सपना सिस्टर और उनकी 2 बच्चियाँ। उनको भी मतलब, उन लोगों को मतलब ये नहीं लगता कि मेरे 2-2 बेटे थे, 2-2 बच्चियाँ उनकी निशानी हैं, ठीक है? हमारे पास रहेंगी, हम उनको अच्छा भविष्य देंगे, अच्छे से पालेंगे, सपना सिस्टर को भी साथ में अच्छे से अपनी बेटी की तरह रखेंगे, ये सब नहीं सोचते हैं। किसी दूसरे ने आके भर दिया, वही सुन रहे हैं, वही कर रहे हैं, जैसे उनका तीसरा ही कोई करने वाला है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे बेचारे सास ससुर हैं, उनके जीवन का सहारा यही बच्चियां हैं, ऐसा वैसा, बेचारे सास ससुर के साथ गलत कर रही है सपना, ऐसा कर रही, वैसा कर रही है, नहीं करना चाहिए, निगेटिव दिखाती है। तो वो लोग सच्चाई एक दिन जान जाएंगे। सपना सिस्टर ने बताया कि जो लोग बोलते हैं ना ऐसा, मथुरा में घर मतलब 1 साल में बनने वाला है, फिर देखिएगा वो बेचारे लोग किसके साथ रहते हैं। जो तीसरा इंसान व्यक्ति भर रहा है ना उनके दिमाग में, उसी इंसान के साथ वो रहेंगे, बढ़िया खुशहाल परिवार के साथ। वो अकेले बेचारे लोग नहीं रहने वाले। और आप लोग देखिएगा, और वो भी कहीं नहीं गई हैं, वो भी वीडियो डालेंगी और देखते रहिएगा। और उन्होंने ये भी बोला कि कर्म सबका जो है वापस आता है, चाहे मेरा हो आपका हो, कर्मा जो है लौट के ही आता है, जो करोगे एक दिन भरोगे। और उन्होंने ये भी बोला कि अब मैं इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करूँगी, ना आप लोग करना। उन्होंने बोला अपने सास ससुर की, मुझे आप लोगों का एक दिन का भी नहीं चाहिए, ना मेरे बच्चियों का अब हक चाहिए, ना मुझे अपना पैसा चाहिए। मतलब उनका अब उनको एक दिन का भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जा रही कि तीसरी शादी कर लेगी। तो उनको अपने चरित्र के ऊपर मतलब उंगली उठे, उनको ऐसी चीज़ नहीं चाहिए।
उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मेरे चरित्र से ज़्यादा बढ़ के और मेरे बच्चियों से ज़्यादा बढ़ के मुझे नहीं है, मतलब मेरे लिए कोई भी चीज़ नहीं है। और मेरी बच्चियां भी ऐसे प्रॉपर्टी को, ऐसे चीज़ को लेना पसंद नहीं करेंगी जिसके लेने से उनके माँ के चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाई जाएं, उनको इतना गंदा तरीके से बोला जाए। वो खुद से मेहनत करेंगी, अपने बच्चियों को पालेंगी, और हम लोग भी जानते हैं कि खुद से पालेंगे। और आप लोग देखिएगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, जितनी भी उनकी मतलब फैंस है सब लोग देखिएगा कितने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पालेंगे। वो भी बिना दादी दादा और पिता तो है ही नहीं, इन लोगों के बिना सपोर्ट के भी आप लोग देखेंगे कि कितना अच्छे से वो पालेंगे। वो तो सबको पता है। और सपना सिस्टर अपने बच्चियों को बहुत अच्छा संस्कार भी देंगी। सब लोग देखते रह जाएंगे कि एक अकेली माँ ने मतलब कितने अच्छे से अपने बच्चियों को पाला, कितना अच्छा संस्कार दिया। और उन्होंने ये भी बोला, मैं अपने बच्चियों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। कल मतलब उनको बोलने का मौका मिले कि मम्मी आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपने गलत डिसीजन लिया था, मैं उनको बोलने का मौका ही नहीं दूंगी। मैं उनके लिए हर एक कोशिश करूंगी जो कि मुझे करना चाहिए। वो माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाएंगे, वो भी अकेले। उन्होंने साफ साफ बोला है कि अब वो इस टॉपिक पर बात ही नहीं करेंगी। जायदाद प्रॉपर्टी से उनको कोई भी मतलब नहीं है। वो लोग लिए रहें, रखे रहें, जो थर्ड पर्सन है उसके साथ रहें, खुशी से रहें। एक दिन खुद उनको समझ में आएगा कि कौन उनका साथ देगा, कौन नहीं देगा। क्योंकि साथ देगा ना तो अपना ही देगा, दूसरे नहीं देते हैं। यही हाल मेरे सास ससुर भी करते हैं। सच में सपना सिस्टर के साथ जो जो भी होता है ना, सारी बातें मेरे से मैच करती रहती है। मैंने आपको कई बार वीडियो में बोला भी, ऐसे मेरे घर में भी थर्ड पर्सन ने ही आग लगाया और मेरे सास ससुर उन्हीं के कहने पे आज तक काम कर रहे हैं, उसी व्यक्ति के कहने पे। अब देखते हैं कि कौन आगे लाइफ में उनके काम देता है। ठीक है, सब लोग देखेंगे। सपना के सिस्टर के सास ससुर का भी देखा जाएगा, और मैं तो अपने सास ससुर का देखूंगी ही, क्योंकि और मैं तो अपने सास ससुर कुछ भी हो, अपने घर का मैटर तो दिखाती नहीं हूँ वीडियो में, मैं तो रिएक्शन देती हूँ। तो आप लोग देखिएगा। सपना सिस्टर ने बोला है कि इस टॉपिक पर ना वो बात करेंगी ना आप करिएगा, कि आपके बच्चियों का हक है, आपको चाहिए। वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती इस मैटर पर। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग, सब लोगों से निवेदन है, सब लोग सपना सिस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि वो अपने बच्चे के लिए, बच्चियों के लिए सब कुछ कर पाएँ। हर एक मतलब हर एक चीज़ वो कर पाएँ जो उनके पिता लोग होते तो करते। और बिना दादा दादी के सहारा के वो लोगों को करके दिखा दें कि देखिए मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, तब भी मैंने अकेले अपने बच्चियों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, कितने अच्छे से पाला है। तो आप लोग उनको अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, उनके बच्चियों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, ताकि उनकी लाइफ में कोई भी दुख ना आए, खुशियाँ ही खुशियाँ दे भगवान, और उनकी बच्चियाँ खूब आगे बढ़े, वो भी खूब आगे बढ़ें। मेरी तो यही मनोकामना है। और दोस्तों आप लोग भी यही मनोकामना भगवान से करिएगा। भोलेनाथ जी से आज तीज है, सब लोग भगवान से प्रार्थना करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। और आप लोगों की राय क्या है मेरे विचार के बारे में। मैंने जो विचार अपना था आप लोगों के सामने रखा। क्या आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और